हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हम अभी पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जिसे मशीन इनपुट भी बोलते हैं, क्योंकि मशीन में जब आप इनपुट डालते हो तो उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड देन आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है। इनमें मैं बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि बेसिक अप्रोच क्या रहता है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या रहती है। राइट। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में मैं आगे आपको क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पर भाई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप समझो कि ये चीज़ें कहाँ पूछी जाती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं बताऊँ कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनपुट आउटपुट के बहुत सारे क्वेश्चन कई फॉर्म में आते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्म में, कई तरीके से आते हैं। तो मैं वो तरीका आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन पर हम चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी आपका जो भी सुझाव है। ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में ये है, आपको दिया वर्ड्स एंड नंबर आर अरेंज्ड। Words and number arrangement machine when given in input line of the words and number rearrange them in a particular rule in each step। आपको ये इनपुट दिया है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 2 3 4 5 करके दिया है। स्टेप 5 को बोला है कि फाइनल स्टेप, फाइनल आउटपुट या अथवा लास्ट स्टेप है। देन आपको ये वाला इनपुट दिया है और इसको आपको बनाना है कैश फॉर्म में बनाना, जैसे ये बनाया है इसको। ठीक है। समझ आया। तो अब हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा अप्रोच, कौन सा तरीका लग रहा। देखो यहाँ पर दिया नेम 72 नेस्ट 24 नियर 35 नोस्टैल्जिक 43 नैरो 67। चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 72 ये यहाँ पर लाया, फिर नेस्ट आ गया, नेम कहाँ गया, ये नेम देखो गायब है यहाँ से। 72 को लाया, ठीक है, नेम गायब है। नेम कहाँ है, देखो यहाँ पर नेम यहाँ पहुँच गया। नंबर ये 242 हो गया। पहले वर्ड्स को देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। पहले स्टेप में नेम आया, फिर नेम को इधर यहाँ आ गया, नेम को खिसकाया मतलब शिफ्ट किया, नैरो आया तो नैरो देखो नैरो हट गया, नैरो यहाँ आ गया। ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में देखने की कोशिश करते हैं अगर हम, तो नेम यहाँ है, नैरो ये चीज़ फिर से शिफ्ट कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर नियर ला दिया। बताओ भाई समझ में आया क्या, कुछ दिख रहा। यहाँ पर नेम को फिर से खिसकाया, नैरो को फिर से यहाँ लाया, नियर को फिर खिसकाया और यहाँ एक नया वर्ड्स जो इधर से उठा के लाया नेक्स्ट। सेम चीज़ें फिर यहाँ पर नेम को यहाँ खिसकाया, नैरो को फिर और खिसकाया, नियर को फिर खिसकाया, नेक्स्ट जो था इसको यहाँ खिसका के नॉस्टैल्जिक ला दिया। बताओ क्या एक चीज़ आपको समझ में आ रही क्या कि अल्फ़ाबेटिक आर्डर में देखो एन, सब सारे लेटर जो हैं, सारे वर्ड्स जो हैं एन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक आर्डर में डिक्शनरी में देखते हैं। फिर ए से है, ए से है, ई से है, ई से है, ओ से है। अब ए में फिर ए के बाद एम है, ए के बाद आर है। तो अगर डिक्शनरी में देखोगे तो एम पहले आएगा, तो नेम को पहले रखा, फिर नैरो आएगा, ठीक है, ए से। फिर ई वाले दो हैं तो ई में एन ई सेम है, एन ई सेम है। अब यहाँ ए से आगे आ रहा तीसरा वाला अगला वर्ड, यहाँ पर अगला वाला लेटर एस आ रहा है तो नियर को पहले रखा, फिर नेक्स्ट आया, फिर नॉस्टैल्जिक आया। अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में क्या हो रहा भाई, डिक्शनरी अरेंजमेंट, डिक्शनरी अरेंजमेंट हो रहा। ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, परंतु लेफ्ट टू राइट तो आखिरी स्टेप में पहुंच रहा ना, उसके पहले देखोगे तो जो सबसे पहले डिक्शनरी में आ रहा है उसको आप सेकंड पर रख रहे हो, फिर फोर्थ पर रख रहे हो और उसके पहले नंबर हो रहे हैं, तो मतलब उसको फिर आप लेफ्ट साइड राइट में रख रहे हो, परंतु उसको लेफ्ट साइड खिसकाते जा रहे हो। ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या भाई। ये हमने देखा वर्ड्स के लिए। वर्ड्स के लिए तो डिक्शनरी में लेफ्ट टू राइट ये आखिरी स्टेप में है और उसको हम खिसकाते जा रहे हैं ऐसे करके, राइट से लेफ्ट में खिसकाते जा रहे हैं। अब नंबर को देखते हैं। देखो यहाँ पर सेकेंड पर वर्ड आया है, फोर्थ पर फिर वही वर्ड, सेकेंड सेकेंड मतलब पहले पर वर्ड आ रहा है, नंबर आ रहा है। अब पहले पर नंबर आ रहा है तो कैसे नंबर आ रहा है, देखो भाई 72 है, 24 है, 35 है, 43 है, 67 है।
अगर मैं देखने की कोशिश करूँ यहाँ से, पहले स्टेप में 72 आया है, 35 आया है, 43 आया है, 67 आया है। गायब कौन सा हुआ है? 24 गायब हुआ है। तो 24 से ये कितना आ रहा है? 242। भाई कुछ ऐसा हो रहा है क्या? बताओ कैसे हो रहा है 242? 24 आप देखोगे तो ये जितने नंबर हैं, यहाँ पर जितने नंबर हैं, 24 सबसे छोटा दिख रहा है आपको। दिख रहा है क्या सबसे छोटा? 24। 24 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि ये 242 आए? भाई मल्टीप्लाई कुछ तो हो रहा है ना। अगर मैं 24 में 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 240 होगा, परंतु उसमें क्या हो रहा है? 2 और जुड़ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर उसको नंबर को तो यहाँ खिसकाया सही। अगली बार देखो, ये 335 है, 335 कहाँ से आया? तो अगर आप देखोगे तो बाकी सबको वही रखा है। ये 242 जो था इसको लाया, सारे नंबर्स में 72, 43, 67, गायब कौन सा नंबर हुआ? 35। तो 35 में आपको 335 आ गया। देखो 224 से 242 आया, 35 से आपका 335 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 242 335 है, फिर 343 आ गया। देखो यहाँ पर 3 नंबर बचे थे, 72, 43, 67। 43 गायब हो रहा, 43, 72, 67 तो है, 43 गायब हुआ। 43 से कहाँ पर पहुँच गए? देखो 43 से कहाँ पर पहुँच गए हम? ये 343 पर, 343। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखते हैं। तो ये नंबर्स को एक नया नंबर ला दिया 367, और गायब कौन सा हुआ? 67 गायब हुआ। मतलब 67 से आपको कहाँ जा रहे हो? 367 में। फिर 72 गायब करके देखो 722 लाया, 72 गायब करके 722 लाया। कुछ यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्या? बताओ, कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, हो क्या रहा एक्चुअली। भाई एक चीज़ मुझे ये दिख रही है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10 का गुणा करके गुणे 10 प्लस 2 किया है। यहाँ पर देखोगे तो गुणे 10 प्लस 2 किया है। ठीक है, या इसी चीज़ को आप ऐसा कह दो कि 72 था, उसमें राइट साइड में एक 2 जोड़ दिया है। यहाँ पर 24 था, यहाँ राइट साइड में 24 लिख के एक 2 जोड़ दिया है राइट साइड में। कब? जब नंबर ये इवन है। देखो, क्योंकि इवन वाले में एक अलग अप्रोच लग रहा है। 24 और 72 इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ पर एक अलग अप्रोच लग रहा, मतलब जो भी नंबर लिखा है इवन, उसमें इवन में राइट साइड में एक 2 लिख दिया है एक्स्ट्रा में। ऑड में देखते हैं, 35 है तो 35 ये तो दिख रहा है देखो, परंतु यहाँ पर देखो एक 3 लेफ्ट साइड में ला दिया है। 43 है, 43 ये दिख रहा है, 3 लेफ्ट साइड में एक 3 ला दिया। 67 है, 67 ये दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक 3 ला दिया। तो अगर ऑड नंबर है तो ऑड को लेफ्ट साइड में 3 लिख के फिर ऑड वही नंबर लिख दिया है, और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर लिख के राइट साइड में 2 लिख दिया है एक्स्ट्रा में। बताओ भाई, अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? और दो दो नंबर को लिख रहा है वो हर बार। अगर वर्ड्स को देखोगे तो वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज किया है, और जो नंबर है, नंबर में जो सबसे छोटा नंबर उसको पहले लिखा है, फिर उससे बड़ा। तो अगर आप यहाँ लास्ट स्टेप में देखोगे तो ये नंबर भी देखो, वर्ड्स तो डिक्शनरी में है ही सही, नंबर भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ में आया क्या भाई? नंबर 242, 335, 343, 367, 722, मतलब नंबर भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एट द सेम वे जैसे कि डिक्शनरी वाले वर्ड्स में लेफ्ट टू राइट आपको वर्ड्स को अरेंज किया है, परंतु ये सारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? राइट साइड से। नंबर वर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये वर्ड्स नंबर, ये राइट साइड से देखोगे तो वर्ड्स नंबर और वर्ड्स। ठीक है, तो सेम चीज़ हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये स्टेप मैं लिखा हूँ, इनपुट है। अब यहाँ से हम स्टेप को देखते हैं। ठीक है, अगर राइट साइड से बात करूँ तो सबसे पहले नंबर आएगा और फिर वर्ड्स आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सबसे छोटा इसमें देखो नंबर कौन सा है, तो नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 55, 48, 83, 69, 11। तो 11 है, तो भाई 11 में आप क्या लगाओगे? ऑड नंबर है तो उसके लेफ्ट में डबल मतलब 3 लगाओगे, ये हो गया। डिक्शनरी में देखो तो टीम, टब्बू, टैकल, टिश्यू, टेस्ट, सभी टी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब डिक्शनरी में देखते हैं,
देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ई से। तो ए वाले दो हैं, तो ये और ये। तो ये टी ए बी से स्टार्ट हो रहा है और ये टी ए सी से आ रहा है। तो पहले टी ए तब्बू आएगा, तो हमारी तब्बू मैडम यहाँ आ गई, ठीक, तब्बू। तो ये दो काम तो हो गया। अब बाकी सबको एज इट इज़ लिख दो जैसे है। तो ये हमारा टीम हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तब्बू और 11 का काम तो हुआ। फिर देखो टीम 55, तब्बू को चली गई, ये 48, ये टैकल, फिर 83, 83 के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ये 69 और ये टेस्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो स्टेप 2 क्या हो रहा। ये दो तो खिसक जाएंगे, परंतु इसकी जगह कौन आएगा। तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे छोटा नंबर ये 48 है, तो एक तो 48 आएगा और उसके बाद टेकल आएगा, ये दो नंबर आएंगे। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं टीम 55, इन दोनों को हमें आगे लिखना है, बाकी सबको ऐसे लिख दो। 83, टिश्यू, 69, टेस्ट। अब ये तब्बू और 311 को हम इधर खिसकाएंगे और राइट साइड में इन दोनों को लिखेंगे। तो ये होगा तब्बू 311, फिर ये टैकल आएगा और ये 48 इधर जाएगा। ध्यान रहे ये 48 इवन नंबर है, तो लास्ट में आप 2 लगाओगे, यही हुआ था। ऑड नंबर में पहले 3 लगाते थे, ठीक भाई। स्टेप थर्ड क्या होगा, देखो अब इनके बाद, इन दोनों के बाद बाकी नंबर देखो, तो इनमें से छोटा कौन सा है, ये 55 है, तो ये जाएगा। अब डिक्शनरी में जो 3 वर्ड्स बचे हैं, टेस्ट, TEST, TI है, और ये TEAM है, तो ये यहाँ पर तीसरा लेटर ए आ रहा, दो तो पहले सेम है, और ये एस आ रहा, तो हमारा 3 जाएगा। तो इन दोनों को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो बाकी को लिखते हैं। तो 83, फिर ये होगा टिश्यू, 69, टेस्ट, फिर ये तब्बू 311, टैकल 482। अब आएगा ये टीम, तो ये हम लिखते हैं टीम, और ये 55 है, 55 मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर के पहले हम 3 लगाएंगे। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं। स्टेप ये रहा फोर्थ, अगला स्टेप। अब इन दो नंबर बचे, तो दो में से छोटा देखो तो ये है, और डिक्शनरी में देखोगे तो ये टेस्ट पहले आएगा, तो इन दोनों को लिखते हैं। तो बाकी सबको एज इट इज 83, टिश्यू, फिर ये तब्बू 311, टैकल 482, टीम 355, उसके बाद ये क्या होगा, टेस्ट होगा, एंड देन 69, ये ऑड नंबर है, तो पहले हम 3 लगाएंगे, राइट। फिर 5वां स्टेप, अब यही दो बचे, तो इन दोनों को हम इधर लिख देते हैं। तो तब्बू यहाँ से आ जाएगा, तब्बू 311, टैकल, उसके बाद क्या होगा, टैकल के बाद 482, फिर टीम 355, टेस्ट 369, और ये हमारा टिश्यू आएगा, और ये 83 ऑड नंबर है, तो उसके पहले हम 3 लगाएंगे। अब भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो लास्ट स्टेप था, नेम मतलब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज था, और ये नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर फाइनल स्टेप देखो, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये अरेंज है अरेंज, तब्बू, टैकल, टीम, टेस्ट, टिश्यू, नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो अब नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब नहीं है, राइट। देखो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब नहीं है, हमें मतलब किस बात से है कि हम यहाँ पर जो नंबर बच रहे थे
मतलब उनमें से सबसे छोटा उठाते थे, अगर वो नंबर इवन है तो उसके आखिरी में हम 2 लगाते थे, और अगर वो नंबर ऑड है तो उसके पहले हम 3 लगाते थे। हर बार देखो 11 को हमने सबसे छोटा उठाया तो उसके पहले 3 लगाया, ऑड नंबर था। फिर बाकी जो नंबर बचे थे 69, 83, 48, 55, तो 48 48 को उठाया, 48 में हमने 2 लगाया। फिर उसके बाद सेम चीज़ें वही चीज़ें हम रिपीट करते गए। अगला नंबर फिर जो भी बचा तो 69 आया, तो 69 में हमने 3 लगाया, ठीक। एंड देन इसी तरीके से फिर 83 आया तो उसमें 3 लगाया। मतलब हम अब उस पर नहीं जाएंगे कि वो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 243, 335, 343, 367, 722। बाय द वे, बाय लकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, परंतु जो अप्रोच लग रहा था कि पहले सबसे छोटा नंबर उठा रहे थे, तो वो अप्रोच यहाँ है, ठीक है। समझ में आया? यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये चीज़ें मैं सेम चीज़ें मैं लगा दिया हूँ आपके लिए आंसर, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये मैच करना कि ये वाला जो आंसर है लगा है और ये वाला सही है कि नहीं है, और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप तब्बू इज प्लेस्ड एट अ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तब्बू तब्बू जो है लेफ्ट एंड से थर्ड स्टेप पर है। स्टेप 1, इनपुट 1, ये वाला कौन सा इनपुट है देख लेते हैं। लेफ्ट एंड से तब्बू थर्ड पर है, नहीं। तीसरा नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, मतलब स्टेप 4 में है, ठीक है भाई। स्टेप 4 में देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तब्बू थर्ड पर है, तो कौन सा स्टेप होगा? देखो स्टेप 1 में नहीं है, 4 में नहीं है, इनपुट में नहीं, नन ऑफ दीज में है, ठीक। अच्छा वो स्टेप 4 ना था कि थर्ड था? आई थिंक 4 था। देखो स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 में फिर आपका ये आंसर नहीं होगा नन ऑफ दिस स्टेप, आपका आंसर करेक्ट होगा सी, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल आउटपुट। अब आप यहीं से देख लो, टैकल जो भी है, तब्बू, टैकल, टेस्ट, टीम, टिशू। देखो टेस्ट एस पहले आ गया है, ए बाद में आया, तो ये नहीं होगा। तब्बू, टैकल ठीक है, टीम ठीक है, टेस्ट ठीक है, टिशू ठीक है। अब हम नंबर को चेक कर लेते हैं। नंबर में देखो पहला हमारा क्या था? 311, 482, 335, मतलब 482 सेकेंड पोजीशन पर था। 355, 369, 383, तो 311, 482 सेकेंड पोजीशन नंबर्स में। 355, 369, 383, मतलब यही सही है, ठीक है। बाकी की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम चेक कर लेते हैं, पर ये हमारा करेक्ट हो गया तो और नहीं होगा। टिशू ये तो उल्टा ही हो गया, नहीं होगा। टेकल, टीम, देखो ये फिर टेस्ट एक को हटा के ये बाद में रख दिया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर करेक्ट बी बेंगलुरु होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इन ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 लिखा है, ये दरअसल क्वेश्चन मार्क है। स्टेप 3 में हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर का डिफरेंस आपको बताना है। तो स्टेप 3 देखते हैं क्या है। देखो स्टेप 3 में हाईएस्ट नंबर कितना है? ये 482 है। हाईएस्ट नंबर 482, सबसे लोएस्ट नंबर 69, तो इन दोनों का डिफरेंस 482, 69, 482 और 69 का डिफरेंस। भाई 82 में से इसको माइनस करोगे तो ये 13 बच जाएगा, तो 413, 413 ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में देखते हैं, देखो फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द राइट एंड से फोर्थ देखोगे, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सेकेंड मतलब 1 2, मतलब टोटल आप राइट से छठवां एलिमेंट्स गिनोगे, ठीक है, स्टेप 2 में। और मैं आपको बताया हूँ कि जब आपको लेफ्ट और फोर्थ टू द लेफ्ट, जब आपको लेफ्ट और राइट ऐसी कंडीशन रहे, लेफ्ट प्लस राइट अथवा राइट और लेफ्ट, तब आप इसको जोड़ोगे, और लेफ्ट लेफ्ट रहे अथवा राइट राइट रहे तो आप घटाओगे, ठीक है। तो राइट से हमें कौन सी पोजीशन देखनी है? टोटल छठवीं पोजीशन। कैसे?
देखो फोर्थ एंड सेकेंड, तो 4 2 6 हो गया। ठीक है, तो स्टेप 2 में सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, स्टेप 2 में राइट से सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 69, तो 69 ऑप्शन सी कलकत्ता बन जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन और, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 83 टिश्यू तबू इज सीन इन द सेम सीक्वेंस। 83 टिश्यू तबू 3 4 5 या 2 में देख हो सकता हो। क्या कह दिया, 83 टिश्यू तबू, 3 में देख रहे हैं 83 टिश्यू, 83 टिश्यू है तबू नहीं है, 83 टिश्यू तबू ये है। ठीक है, स्टेप 4 में 3 में नहीं है, 4 में है, 5 में 83 तो गायब ही हो गया, तो उसमें भी नहीं है, मतलब स्टेप 4 में है। ठीक है भाई, तो स्टेप 4 में आपका ये करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन ए अहमदाबाद। बताओ भाई बनेगा? तो मैं आपके लिए देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, आपसे उम्मीद है देखो कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई आपके लिए मेहनत मैं करता हूँ, आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक नहीं किए तो ज़रूर करो, शेयर करो सबके पास, सब तक पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो एक प्यारा सा कमेंट्स, और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आता है, पढ़ाने का तरीका, कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, किस लेवल तक आपकी तैयारी चल रही, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लो। फिर फेसबुक पर पेज बना है तो उसको आप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इंस्टा पर भी पेज है, उसको भी आप ज्वाइन करो, फॉलो करो इन दोनों को। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।